नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सव्यसाहोणम्। नमो लोये सव्यसाहूण। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्री लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। चर्चा चल रही है आचार्य भक्ति की और ये आचार्य भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में एक कारण कही। मगर आचार्य कैसा होता है अपन 2 दिन से समझ रहे हैं। आचार्य के मूल गुण 36 होते हैं, मगर पूर्वाचार्यों के अनुसार आचार्य 36 की गणना थोड़ी सी नहीं बैठती। उन्होंने कहा 14 विद्या स्थान, 11 अंग, 3 गुप्ती और 6 आवश्यक, ये भी बताएं। और अर्वाचीन आचार्यों ने, विद्वानों ने 10 धर्म, 12 तप, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, तो ये कुछ और 5 पंचाचार, ये अलग अलग तरीके से आचार्य के मूल गुण कहे।
मगर और प्राचीन आचार्यों के हिसाब से जो वर्तमान में चल रही उनमें कुछ अंतर है। भगवती आराधनाकार, आचारवान, व्यवहारवान आदि कुछ 8 गुण अलग से और मानते हैं। खैर, पूज्यपाद स्वामी ने जो आचार्य की महिमा और गरिमा और भक्ति की है, अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे। कुन कुन स्वामी ने जो भक्ति की उसको अपन ने समझा। अब पूज्यपाद स्वामी आचार्य भगवंत की भक्ति लिखते हैं, करते हैं, तो वो किस प्रकार से भक्ति करना हमें सिखाते हैं उसको अपन देखते हैं। पूज्यवर कहते हैं, सिद्ध गुण स्तुति निर्था नुद्धूत रूषाग्नि जाल बहुल विशेषान। तो पूज्यवर कह रहे हैं सिद्ध गुण स्तुति निर्था। कैसे हैं वो आचार्य परमेष्ठी जो सिद्ध प्रभु की, सिद्ध भगवान की स्तुति में लीन रहते हैं, जो 8 गुणों से सहित हैं सिद्ध भगवान। ऐसे उन सिद्ध भगवान की स्तुति, उनके गुणों की स्तुति में लीन रहते हैं। उद्धूत रूषाग्नि जाल बहुल विशेषान, और जिन्होंने क्रोध रूपी अग्नि समूह की बहुत विशेषताओं को नष्ट कर दिया है। क्रोध अनुदानबंदी क्रोध भी होता है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान रूपी क्रोध होता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो क्रोध रूपी अग्नि या समूह उसका, उसकी बहुत सी विशेषताओं को नष्ट कर दिया है। अभी टीकाकार इसके बारे में हमें और बताएंगे। फिर गुप्ति भी अभिसंपूर्ण, जो गुप्तियों से परिपूर्ण है, जो गुप्तियों से परिपूर्ण है, संपूर्ण है, मुक्ति युक्ता, और जो मुक्ति से बंधे हुए हैं, मोक्ष से जो बंधे हुए हैं। और क्या है, सत्य वचन लक्षित भावान, और जो सत्य वचन जिनके पास भाव पहचाने जाते हैं, जिनके सत्य वचन से जिनके भाव पहचाने जाते हैं, यानी वो आचार्य परमेष्ठी के जो वचन हैं वो पूर्णतः सत्य होते हैं। और मुनि महात्म्य विशेषण, जो मुनि के महात्म्य से विशिष्ट है, यानी जो मुनि का जो महात्म्य है उससे विशिष्ट है। जिन शासन सत प्रदीप भासुर मूर्ति, और जिन शासन यानी जिनेन्द्र भगवान का जो शासन रूपी समीचीन दीपक से जिनका शरीर प्रकाशमान है, यानी जिनेन्द्र भगवान ने जो जैसा कहा है उससे उनका रग रग प्रकाशित हो रहा है, ऐसे प्रकाशमान है। और सिद्धिम प्रपत्तुषु मनसा, और जिनका मन सिद्धि की प्राप्ति का इच्छुक है, जिनके मन में सदा सिद्ध बनने की इच्छा बनी रहती है। सिद्धिम प्रापित सुमनसा, जिनका मन सिद्धि की प्राप्ति का इच्छुक है। बद्ध रजो विपुल मूल घातान कुशलान, और जो बंधी हुई कर्म रज की विशाल जड़ को नष्ट करने में कुशल हैं। इन्हें जो अनादिकाल से कर्मों की बंधी हुई कर्म रज की विशाल जड़, इन्हें जो अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्मों बंधे हुए हैं, उन कर्मों को नष्ट करने में कुशल हैं।
ऐसे आचार्य परमेष्ठी का वर्णन पूज्य पूज्यपाद स्वामी ने 2 श्लोकों में कहा। उसकी टीका कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूं, जो सिद्धों के सम्यक्त्व आदि 8 गुण, इन जो 8 गुण हैं सिद्ध परमेष्ठी के, उन 8 गुणों की स्तुति करने में सदा तत्पर रहते हैं। संताप का कारण होने से क्रोध ही अग्नि है, क्योंकि जब आदमी क्रोधित होता है तो उसका मस्तिष्क गर्म हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है और उत्तेजना उसके जीवन में उत्पन्न होने लगती है। हर व्यक्ति से उत्तेजित होकर के बोलने लगता है। तो पूज्य आचार्य परमेष्ठी संताप का कारण होने से जो क्रोध को ही अग्नि कहा जैनाचार्यों ने, तो क्रोध से इधर मान भी लेना, माया भी लेना, लोभ भी लेना, चारों कसायों को ग्रहण करना चाहिए। इन कसायों के समूह के जो अनंतानवंदी, प्रत्याख्यान आदि, अप्रत्याख्यान आदि जो बहुत प्रकार के भेद हैं, उनको जिन्होंने उखाड़ दिया है, क्योंकि सच्चे साधुओं की एक संजुलन कसाय रह जाती है, जल रेखावत। जैसे पानी में लाइन खींचते हैं तो इधर लाइन खिंचती सी दिखती है मगर वहां पानी मिल जाता है। ऐसे ही सच्चे जो पूज्य मुनिराज होते हैं, उपाध्याय होते हैं और आचार्य होते हैं, इनकी क्षण भर में कसाई खत्म हो जाती है। इसलिए उसको जल रेखा का उदाहरण दिया कि जैसे पानी में अगर हम लाइन खींचे हैं तो इधर ऐसा लगता है कि लाइन खींच रही है, वो पानी लेवल हो जाता है। ऐसे उन आचार्य, उपाध्याय और साधु की कसाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने अनंतानवंदी आदि बहुत प्रकार के विशेष भेद हैं, उनको जिन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया है, जो गुप्तियों से परिपूर्ण हैं, जो मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन तीनों से परिपूर्ण हैं और मुक्ति से संबंध रखते हैं, मुक्ति से संबंध करने वाले हैं, जिनके भाव सदा सत्य वचन से युक्त रहते हैं, जिनकी मानसिकता में हमेशा सत्य प्रकट रहता है, अर्थात जो छल कपट से सदा रहित होते हैं, जो मुनियों से ज्ञान आदि अतिशय में विशिष्ट हैं और जो मुनिराज आदि होते हैं, उनसे वो आचार्य परमेष्ठी ज्ञान आदि में, संयम में, त्याग में, तपस्या में विशिष्ट होते हैं। जो जिन शासन के प्रकाशक होने से समीचीन दीपक रूप छवि से भासमान है, यानी जो जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, उस शासन के प्रकाशक होने से, यानी उसके प्रचार प्रसार करने वाले होने से और उससे सुशोभित होने वाले समीचीन दीपक रूप, यानी वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा व्याख्यान करने वाले दीपक रूप छवि से भासमान है, अथवा जिनका शरीर उस दीपक के समान तपतायमान है, तेजस्वी है और तप के महासु जो देदीप्यमान है। और आचार्य महाराज देखना, पूरा आचार्य श्री को घटाना, वर्तमान में आचार्य बहुत होंगे मगर आप ये सारे के सारे लक्षण पूज्य आचार्य श्री को देखेंगे, उनका शरीर कितना देदीप्यमान है, उनकी एक एक वचन
आगम प्रमाण हैं। और ऐसे देदीप्यमान जिनका मन सिद्धि अर्थात मुक्ति में जाने का इच्छुक है, संसार के वैभव पाने का इच्छुक नहीं है कि हम इस तपस्या के माध्यम से संसार का वैभव प्राप्त करेंगे, नहीं, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसकी इच्छा है। और ज्ञानावरण आदि जो रज है उसके उपार्जन में जो प्रचर रूप जड़ प्रदोष निन्नव आदि जो कारण हैं उनके विनाश में कुशल है। यानी जो दोष आदि लग जाते हैं प्रमाद आदि के वशभूत, प्रदोष निन्नव मात्सर्य आदि, उन सब कारणों को विनाश करने में कुशल हैं। ऐसे पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुणमणि विरचित बपुषा, और क्या कहते हैं, जिनका शरीर गुण रूपी मणियों से बना है। कैसे हैं आचार्य परमेष्ठी? जिनका शरीर गुण रूपी मणियों से बना हुआ है, युक्त है। षट द्रव्य विनिश्चितस्य, और 6 द्रव्यों के निश्चय को सततम निरंतर धात्रान यानी धारण करते हैं। जो 6 द्रव्यों के निश्चय को कि 6 द्रव्य ही होते हैं, 6 द्रव्यों से जिनका निश्चय है, श्रद्धान है, सतत ऐसा वो 6 द्रव्यों को धारण करते हैं। रहित प्रमाद चर्यान, और जो प्रमाद चर्या से रहित हैं, जिनको कोई आलस, प्रमाद, भी कथाएं, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा आदि जो 15 प्रमाद हैं, उन प्रमादों से रहित हैं, आलस से रहित हैं। और दर्शन शुद्धा, और जिनका सम्यक दर्शन पूर्णतः शुद्ध है, कहीं से भी कोई मल आदि का स्पर्श नहीं है, न अनायतनों में, न मूर्ता में, न शंका आदि 8 दोषों में, इन सबसे रहित हैं। तथा गणस्य यानी गण को संतुष्टि करा, यानी अपने गण यानी समूह, समूह यानी संग, संग को संतुष्ट कराने वाले, यानी संग के साधु संतों की जो मन में जिज्ञासाएं होती हैं, उन सारी जिज्ञासाओं को समाधान देने में परम श्रेष्ठ हैं। और थोपते नहीं, संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करान यानी उनको संतुष्टि प्रदान कराने वाले हैं। अब और पूज्य टीकाकार कहते हैं कि गुण ही मणियां हैं। मणि यानी हीरे मोती जवाहरात उनके पास नहीं है, मगर उनके जो गुण हैं वो गुण ही मणियां हैं। उन मणियों से जिनका शरीर विभूषित हो रहा है। 6 द्रव्य के निश्चय के जो आधार हैं, 6 द्रव्यों के जो आधार हैं, जो भी हमने कहा भी कथाएं आदि, उन भी कथाएं प्रमाद आदि से 15 प्रमादों से रहित जिनकी चर्या है, शंका आदि दोषों से रहित जिनका सम्यक दर्शन है, और जिससे संग संतुष्ट रहता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को पूज्यपाद स्वामी स्वयं नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को। और कहते हैं अब 4था श्लोक, मोहच्छित उग्र तपसा, जो मोह का नाश करने वाला उग्र तप है। क्योंकि जितना साधु तपस्या करेगा उतना उसका मोह गलित होगा, मोह क्षीण होगा। सच्चे साधु की बात कर रहा हूं। प्रशस्त परिशुद्ध हृदय सोवान व्यवहारान,
और कैसे हैं? प्रशस्त हैं और शुद्ध हृदय से जिनका व्यवहार शोभित हो रहा है, जिनके बाह्य लक्षण भी बता रहे हैं कि जो बड़े प्रशस्त हैं, कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, कोई क्रोध नहीं, और बड़ा प्रशस्त शांत सौम्य चेहरा है जिनका, परिशुद्ध हृदय, शोभान, और जिसका शुद्ध हृदय से जिसका व्यवहार शोभित हो रहा है। प्रासुक निलयान, जो प्रासुक स्थान में रहते हैं, प्रासुक यानी गर्म से नहीं है, यहाँ जहां पर जीव जंतु आदि नहीं है, कीड़े मकोड़े आदि जीव जंतुओं से रहित जो स्थान है वह प्रासुक स्थान कहलाता है। प्रासुक का एक मतलब यहां होता है गर्म करना, प्रासुक पानी कर दो तो गर्म पानी कर दो, मगर वहां यहां गर्म से मतलब नहीं है। यहां जीव जंतु आदि से रहित जो स्थान होते हैं उस स्थान में निवास करते हैं। अनघान, जो पाप रहित हैं, आशा विध्वंस चेतसा, और जिनका चित्त आशा इच्छा का नाशक है, यानी जिनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है। हत कुपथान, और जो कुमार्ग के नाशक हैं, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के नाशक हैं, 3 मूर्ताओं के नाशक हैं, 6 अनायतनों से रहित हैं और उनके नाशक हैं। ऐसे कुमार्ग यदवा तदवा मार्ग को विनाश करने वाले हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी और आगे कहते हैं, उनकी टीका कहते हैं, जिनका तप अवधि ज्ञान आदि का कारण होने से अज्ञान नाशक है, यानी जिनकी तपस्या के माध्यम से अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, उन कारणों से वो अज्ञान का नाश करते हैं। एकांतवाद का, मिथ्यात का आदि आदि जो विपरीत एकांत मिथ्यात आदि जो हैं अज्ञान, इनके नाशक हैं। और धर्मानुबंधी प्रशस्त भाव तथा लाभ आदि से रहित होने से, यानी उनका धर्मानुबंधी प्रशस्त भाव, धर्म से ही उनका अनुराग है और उसी धर्म की क्रिया में जो सदा लगे रहते हैं और प्रशस्त भाव से अपने जीवन को पवित्र करते हैं, ऐसे, और जिनका हृदय स्व पर प्रकाशक है, अपना और पर का कल्याण करने में शोभायमान है, जिनका भाव उपकारक है, अपना और पर का उपकार करने में जो लगे रहते हैं, और ऐसे उपकारक होने से शोभायमान है, जिनका आवास स्थान कैसा है? जीवों से रहित, यानी सम्मोचन आदि जीव, कीड़े मकोड़े उनसे रहित हैं, जंतुओं से रहित होने से प्राशुक हैं, जिनके पास पाप कभी ठहरता ही नहीं, आता ही नहीं, और मिथ्या दर्शन आदि जो लक्षण वाला कुपथ है, कुमार्ग है, जिन्होंने नष्ट कर दिया है, उन आचार्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। अगर आपने आचार्य जी के दर्शन किए हैं तो ये सारी चीजें आप उनके अंदर देखेंगे। एड़ी से लेकर चोटी तक ये संपूर्ण गुण उनके अंदर प्रकट होते हुए दिखेंगे। अब कहते हैं, धावित बिलसान मुंडान, जो शोभायमान मुंड को धारण करते हैं, यानी जिनका सिर शोभायमान हो रहा है, वर्जित बहुदंड पिंड मंडल निकरान, और बहुत दंड के धारक मंडल समूह से जो दूर रहते हैं, सकल परिचय जैना, जो समस्त परिचयों के विजेता हैं, अनिशम यानी हमेशा,
प्रमादतः प्रमाद से होने वाली क्रिया भी क्रियाओं से परिरहितान जो रहित हैं, हमेशा प्रमाद से होने वाले जो कार्य हैं उनसे पूज्यवर रहित होते हैं। टीकाकार कहते हैं जो प्रशस्त मन वचन काय 5 इंद्रियां हाथ पैर लक्षण वाले मुंड को धारण करते हैं। इन्हें पूज्य मूलाचार में भट्टकेव स्वामी ने 10 प्रकार का मुंडन कहा। केवल एक केसरुंज करना ही मुंडन नहीं है, मन का मुंडन करना, यानी मन में यहां वहां की बातें नहीं आना चाहिए। वचन का मुंडन, तो वचन में यद्वा तद्वा राग देश आदि की वचन शैली नहीं होना चाहिए। काय में किसी प्रकार की हरकत, यद्वा तद्वा हाथ मटकाना आदि जो कुचेष्टाएं काय से नहीं होना चाहिए। और पंच इंद्री मुंडा, स्पर्शन इंद्री का मुंडन, रसना इंद्री का मुंडन, घ्राण इंद्री का मुंडन, चक्षु इंद्री का मुंडन और कर्ण इंद्रियों का मुंडन, ऐसे 5 लोग। और हाथ पैर यद्वा तद्वा नहीं चलाना, इधर उधर एक्टिंग करके नहीं चलना, पड़गान वालों को चमकाना नहीं, उन्हें धोखा नहीं देना, उन बेचारों को लगे कि हमारे यहाँ आ रहे हैं और वे कट मार गए, तो ये हाथ पांव मुंडन नहीं है, दोष है। सहज हमारे यहाँ चर्या कैसी कही, जैसे बिजली चमकती है और उसमें पथिक अपना रास्ता देख लेता है, उसी प्रकार साधु एक नजर में अपनी विधि देख लेता है। खड़े होने की ज्यादा ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। एक नजर एक स्थान पर निकलते ही एक नजर डाली और बस जहां विधि दिख गई वहां चले, धोखा नहीं। ऐसे घूमते जा रहे हैं, ऐसे देखते जा रहे हैं, वैसे पास में आ गए, फिर दूर हो गए, फिर इधर नहीं, ये सब ठीक नहीं। तो इसलिए उन्होंने 10 प्रकार के मुंडन कहे, मन मुंडन, वचन मुंडन, काय मुंडन, 5 इंद्रियों का मुंडन और हत्थ पांव, इन्हें हाथ और पैर इनका मुंडन, इनको धारण करते हैं। जिस मंडल समूह में आहार बहु प्रायश्चित वाला होता है उसे वे छोड़ देते हैं। यानी जहां पर आहार में अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं, दोष लगने के जहां कारण होते हैं, वहां पर आहार को छोड़ देते हैं। अथवा पिंड आहार मंडल समूह, यानी सामूहिक आहार आदि का आयोजन का स्थान, यानी जो कई लोगों ने मिलकर के चंदा चिट्ठे से जो आहार बनाया है, उस आहार को साधु छोड़ देते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते। क्या ना, पिंड आहार मंडल समूह, यानी समूह आहार आदि आयोजन का स्थान। और इधर ले लें जहां शादी विवाह आदि का कार्यक्रम हो रहा है, जहां बहुत सारे लोगों का भोजन बना हुआ है, ऐसी जगह पर साधु आहार नहीं करेंगे। यदि कहो कि कभी तो वे प्रमाद सहित होते होंगे, हाँ, मतलब ऐसी जगह आहार नहीं ग्रहण करते जहां बहुत सारे लोगों का भोजन बना हो, सामूहिक भोजन, इन सब से रहित होते हैं। विशिष्ट क्रिया करने के कारण जो समस्त परिचयों के विजेता हैं, जो हमने 22 परिचय आपको पहले बताए थे, उन परिचयों को जीतते रहते हैं, उसके विजेता हैं। यदि कहो कि कभी तो वे प्रमाद सहित होते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वे निरंतर प्रमाद से पूर्ण रूप से रहित होते हैं, इसलिए परिचय बिजी हैं। ऐसे आचार्य देव को मेरा नमस्कार हो। क्योंकि जो परिचय को हमेशा जीतते रहते हैं, उनको प्रमाद का सवाल ही नहीं आता, अथवा वो निरंतर अप्रमादी होकर के अपनी क्रियाएं
आदि करते रहते हैं और उन परिसरों को जीतते रहते हैं। ऐसे निर्दोष आचार के धारक आचार्य, उपाध्याय, मुनि आदि होते हैं। यानी इस प्रकार से अपने हाथ पैरों का प्रयोग करते हैं कि वो अशोभनीय ना हो। साधु की चर्या अशोभनीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा आचार होगा वैसा शिष्य सीखेगा। अगर सच्चा शिष्य है तो अपने आचार्य की एक एक क्रिया अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। आचार्य को देखा आपने कभी? जब देखो आहार के लिए जब जाते हैं तो सीधा मंदिर से निकलते हैं, नीचे दृष्टि करते हैं, और जहां चौके वाले खड़े होते हैं वहां एक नजर देखते हैं और फिर सीधी नीचे दृष्टि करके और चलते चले जाते हैं, तिरछी नजर से थोड़ा देखते और वहां खड़े हो जाते। कट नहीं मारते, किसी को धोखा नहीं देते, चमकाते नहीं। तुम्हारे राजस्थान की भाषा में चमकाते नहीं है। तुम्हें लगा कि हमारे यहां आ रहे वो कट मार करके फिर उधर चले, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। घूमेंगे नहीं, झटका नहीं देंगे। बिल्कुल सहज चर्या, बिल्कुल सहज होती है। सरल परिणामों के द्वारा नासा दृष्टि करते हुए चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं। और हमने कहा ना, जैसे बिजली चमकती है ऐसी अपनी विधि को देख लेते हैं और बस सीधे नासा दृष्टि करके वहां खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं, कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं। और आचार्य को देखो, ऐसे देखने नहीं मिलती तो मोबाइल में देखो कैसे जाते हैं, कितनी विनय से, ईरिया समिति से, और श्रावकों को धोखा नहीं, चमकाते नहीं कि रुकते 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 और फिर आगे बढ़े। तुम्हें ऐसा लगा कि तुम परिक्रमा के लिए चालू हुए हो और वो आगे खिसक गए, नहीं, ऐसा धोखा हमारे आचार्य महाराज कहते नहीं। इसलिए 10 प्रकार का मुंडन ये सबसे बाद में रखा। केशरंज का मुंडन पहले, मन का मुंडन। अपने मन में इस प्रकार की कसाएं मत रखो, राग देश मत रखो, धोखा देना मत रखो, चमकाना मत रखो। मन को इतना पवित्र रखो। फिर वचन में कभी किसी को ऐसे वचन नहीं बोलो जो किसी को चुभ जाए। हित मित प्रिय वचन बोलते हैं साधु, और काय को इस प्रकार से संभाल करके रखते हैं, उससे किसी प्रकार की कोई हरकत, कोई ऐसा एक्शन, आंखों का एक्शन आदि कुछ नहीं करते। किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते, ना मन से, ना वचन से, ना काय से। तब ये मन मुंडन, वचन मुंडन और काय मुंडन और पंच इंद्रिय मुंडन, स्पर्शन इंद्रिय का मुंडन, रसना इंद्रिय का मुंडन, घ्राण इंद्रिय का मुंडन, चक्षु इंद्रिय का मुंडन और कर्ण इंद्रिय का मुंडन। गीत गाने आदि नहीं सुनेंगे, इन सब से रहित होते हैं। और फिर हत्थ पाद मुंडा, हाथ पैरों को भी उल्टा सीधा नहीं चलाएंगे। हाथों को भी जहां उठाने की आवश्यकता वहीं उठाएंगे। पैर जहां से जैसे सावधानी से रखना वैसे ही रखेंगे, यदवा तदवा नहीं करेंगे। तो ये 10 प्रकार का मुंडन कहा जाता है। तो ऐसा ये मुंडन जिन पूज्याचार्य महाराजों के होते हैं, साधु संतों के होते हैं, और जिस मंडल समूह में इन्हें बहुत सारे लोगों का जहां भोजन बना है वहां आहार ग्रहण नहीं करेंगे। कोई कार्यक्रम है आपके घर में, शादी विवाह है, कोई जन्मदिन है, आदि आदि कुछ ऐसा फंक्शन है, और आपने वहां भोजन बनाया, तुमने सोचा शुद्ध भी बना लें, तो वो साधु वहां आहार नहीं लेगा। अगर लेता है तो प्रायश्चित का भागीदार होता है। बहुत प्रायश्चित का अधिकारी होता है। विशिष्ट क्रिया करने के कारण जो समझ और अपनी साधना के बल पर अनेक परिसरों को सहन करते हैं, ऐसे जो निरंतर प्रमाद से पूर्ण रहित हैं, आलस जिनके पास फटकती नहीं,
नहीं तो बैठे ही बैठे नहीं, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, आहार कथा, उसके यहाँ गए थे, उसने बहुत बढ़िया आहार कराया था, ऐसा कराया था, वैसा कराया था। कई बार श्रावकों से आहार की चर्या के अलावा क्या करते हैं साधु? अधिकतर आहार की चर्या, आहार के बाद, सामायिक के बाद पहुंच गए तो फिर कोई छेड़ दी बातें। नहीं, ये सब प्रमाद है, सब प्रमाद। आहार की बात तो चौके से निकल के बाद होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही आपने वो स्थान छोड़ा, अब उसके बाद उस संबंधी कोई चर्चा नहीं, वहां की बात वहीं खत्म, वहां की बात वहीं खत्म। हमने एक उदाहरण दिया था एक बार कि एक दो बौद्ध साधु जा रहे थे और एक नदी में उफान आ गया और एक जवान बालिका उस नदी में गिर गई। तो उस साधु महाराज को एक को तैरना आता था, उनको करुणा और दया आई, उनको करुणा और दया आई तो वो एक कूद गया। अब उस बिटिया को अपने कंधे पर पेट के बल लिटा करके, जिसमें पानी निकल जाए, और लेकर के आकर के एक पत्थर के ऊपर उल्टा लिटा दिया। पत्थर पतला था, इसमें पेट में दबाव होगा तो पानी सब बाहर निकल। अब उनके पास जो साधु था वो कहता, तूने स्त्री को छुआ, तू भ्रष्ट हो गया, तू ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और वो बड़बड़ाता रहा। उसने कहा, भाई मैंने स्त्री को वहीं छोड़ दिया, मुझे क्या मतलब, मैंने तो एक संगी पंचेंद्रिय जीव था, एक जीव आत्मा थी, उसको बचाया है, मुझसे तैरना आता था इसलिए मैंने उसे बचा लिया। मगर वो काय को, वो तो बकता रहा, जब मौका मिले जब सुना दे उसको, मगर वो तो भूल गया। अब 1 साल के बाद जब बौद्ध मिले तो उसने कहा, बौद्ध बनते, इसको प्रायश्चित दो, इसने स्त्री को छुआ है, स्त्री को छुआ है। तो बौद्ध घबरा गए, बोले क्या किया, कमरे में बंद करके स्त्री को छुआ? बोले नहीं। बोले अकेले में कमरा बंद करके बातें कर रहा था? बोले नहीं। फिर क्या कर रहा था? बोले नदी में एक स्त्री गिर गई और इसने उसे कंधे पर बिठा करके नदी में से निकाला। तो बौद्ध ने पूछा, स्त्री कहाँ है, स्त्री कहाँ है और कब की बात है? उसने कहा 1 साल पुरानी बात है। तो उससे पूछा, क्यों, तुमने स्त्री को छुआ? बोले मुझे पता नहीं, मैं तो भूल गया। तो बौद्ध ने कहा कि तुम प्रायश्चित के भागीदार हो, उसने तो वहां से निकाली और वहीं छोड़ दी, तुम स्त्री को अभी भी कंधे पे रखे हो, तुम 1 साल से उसी की बातों में घूम रहे हो, तो तुम प्रायश्चित के भागीदार। ऐसा ये जैन दर्शन भी यही बात कहता है कि तुम अपनी आहार चर्या करके आ गए, अब तुम्हें क्या लेना देना है उस चौके से, क्या बातें करना चौके की, खाने की, पीने की, नहीं, छोड़ दो वहीं पर। नहीं तो तुम जब तक बातें करते रहोगे तुम्हें प्रमाद का दोष लगेगा, कथाओं का दोष लगेगा, भोजन कथा का पाप तुम्हारे खाते में जमा होगा। और उस समय अगर आयु बंद हो गया तो उसी भोजन में कीड़े बनोगे, कीड़े। इसलिए हम साधु लोग चौके में ही प्रत्याख्यान करके आ जाते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब है मैं अब 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया, मन वचन काय कृत कार्य तद्बोधना से। कोई चर्चा नहीं होगी उस संबंध में, मगर आप देखो उसी पर चर्चाएं होती है। तो हमारे जैनाचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं। तो ऐसे परिसय जय होने से आचरण में दोष नहीं लगता, अथवा निरंतर अप्रमादी क्रियाएं करने से परिसय जीत लेते हैं। और निर्दोष आचरण करने वाले ऐसे आचार्य परमेष्ठी को मेरा नमोस्तु यानी बारंबार नमस्कार हो।
ऐसी बात हमारे पूछपाछ स्वामी ने कही। और अपन अब देखते हैं कि आहारचर्या संबंध में पूज्य आरिका जी, विज्ञानमती जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अपन ने कल मन शुद्धि वचन शुद्धि के बारे में समझ लिया था। पड़गाहन करने वाले कलश में पानी जरूर डालें, ये अपन ने शायद कल चर्चा कर ली थी। पानी डाल करके ही प्रतिदिन आप पड़गाहन करें और उसको पड़गाहन के बाद ज़्यादा आहारचर्या के बाद उस कलश को उल्टा कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। उसे सुखाएं अथवा हल्दी सुपारी बादाम आदि सूखी सामग्री उसमें डाल दें। खाली कलश से कभी भी पड़गाहन न करें। खोटे श्रीफल से कभी पड़गाहन न करें। इन्हें सड़ा हुआ श्रीफल भी आ जाता है बाजार से, आप सस्ते के माल में ले आते हैं। कभी कभी दुकानदार सस्ता दे देता है, मान लो 15 रुपए का श्रीफल है, लो बहन जी हम जो तुम्हें 8-9 रुपए में लगा देंगे, ये ले जाओ। उसके यहाँ का तो कचरा निकलना है। तुमने कहा कौन मारा, देखते हैं अपन तो कहीं है, पड़गा हाथ ही में तो लेना है। हे स्वामी नमोस्तु तो करना है। नहीं, ऐसे गलत श्रीफल से आप मत पड़गाओ, लालच मत करो, सस्ते मत ढूंढो। खोटे श्रीफल से कभी नहीं पड़गाएं। इसके स्थान पर तो धातु का कृत्रिम श्रीफल ले लें। पीतल का भी श्रीफल होता है, चांदी का भी होता है, वो ले लें अथवा हाथ जोड़ करके ही पड़गाहन करें। एक पनागर है जबलपुर के पास में, तो एक आदमी कद्दू लेकर के पड़गाने खड़ा होता था, कभी गुड़ की पारी लेकर के खड़ा होता था, तो मगर एक दिन भी उसका चौका खाली नहीं जाता था। आचार्य शिव बाबू के थे, मैं भी था, तो वो कद्दू लेकर के खड़ा होता, बड़ा भारी कद्दू लेकर सिर पे खड़ा हो जाता है, हे स्वामी नमोस्तु। तो जो आपके हाथ में अच्छा लगे, मांगलिक हो, वो ले लो, मगर खोटे सड़े श्रीफल सस्ते के लालच में मत लो। यदि नौकरी पर जाना है, दुकान खोलना है, बच्चों को कहीं छोड़ने जाना है या लेने जाना है अथवा कहीं आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तो पड़गाहन ना करें। क्योंकि पड़गाहन करके 2 गिलास देके खिसक गए तो हम कहते हैं ना, तुम्हारे यहाँ मेहमान को तुमने बुलाया, कुर्सी पे बिठाया और कहा हमारे यहाँ आप बैठो, हम दुकान जा रहे हैं, ये क्या ठीक है? उसी प्रकार आप साधु को पड़गाहन करके ले गए हैं और साधु को 1-2 गिलास देकर आप कोई बहाने से खिसकते हैं, तो ये अपमान है, साधु का अभिनय है और आप महान पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए आहार देकर के ही जाना चाहिए। पड़गाहन करने के पहले नवदा भक्ति सीख लें। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। ये चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। इनको आप समझें। पड़गाहन करके ले जाते समय साधु को पीठ ना दिखाएं। कुछ लोग पीछे और कुछ लोग आगे चलें। आगे चलने वाले जल्दी ना चले जावें कि साधु को पता ही ना चले कि हमें कहाँ जाना है। कई बार 2-4 गलियों में अगर जाना है और तुम दौड़ के भगे, कई लोगों की आदत होती है पड़गाहन करके सीधे दौड़ के भागते हैं, जैसे कोई उन्हें कुत्ता खदेड़ रहा हो। क्या करने जा रहे हो? अरे साथ साथ चलो, विनय पूर्वक चलो। साधु चल रहा है, उसके साथ साथ आगे पीछे थोड़ा चलो। भागने की क्या जरूरत? भागोगे नीचे चींटी नहीं दिखेंगी, चींटी मर जाएंगी, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। घास के ऊपर पैर रख सकते हो, मल के ऊपर पैर रख सकते हो, लघुशंकाएं आदि पड़ी उन पे पैर रख सकते हो, गंदगी पर पैर रख सकते हो। इसलिए नीचे देखकर केवल साधु अकेला न चले, पड़गाहन वाले भी नीचे देख करके चलें।
और तुम अगर जल्दी जल्दी भाग गए और साधु ने दो तीन गलियां थी तुम्हारे टर्निंग पर, अब साधु किस गली में चला जाए? मान लो यहां से गए तो एक ऐसी भी गली थी, एक ऐसी भी थी, एक सामने भी थी, और जब मुड़ने के पहले तुम पहले ही दौड़ गए और साधु तो उस गली के पीछे था। जब तक वो आया वो देख रहा कि श्रावक कहां गए, और मान लो वो लौट गया तो फिर तुम रोगे, ए महाराज जी हम तो आगे आगे आ रहे थे, तो तुम तो इतने आगे चले गए कि हमें दिख ही नहीं रहे थे कि तुम कहां गए। परगाहन के लिए जाने के पहले गैस, चूल्हा, सिगड़ी को ढक दें, लाइट का बटन बंद कर दें, कूलर, पंखे, एसी के बटन बंद कर दें, झाड़ू, मिक्सी, चक्की, पानी के भरे बर्तन, जूते, बेल्ट आदि छुपा करके रखें। पहले लोग जूते, चप्पल आदि के ऊपर एक बोरी डाल देते थे, उसको या तो सोले में भी डाल देते थे और सब ढांक देते थे। तुम्हारी तो झाड़ू के भी दर्शन होते हैं और जूठे बर्तनों के भी दर्शन होते हैं और जूते चप्पल के भी दर्शन होते हैं और पता नहीं कैसे कैसे दर्शन हो जाते हैं। तो वो सब उसका बंदेज करना चाहिए। आपका समय हुआ, आज इतने ही, फिर कल फिर चर्चा करेंगे और अपन समझेंगे कि हम अपनी आहारचर्या की शुद्धि अगर आपने कर ली, अपने दोषों को अगर आपने निकाल दिया, तो आप अभी जितना पुण्य कमाते हैं उससे कई गुना पुण्य और आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जैन दर्शन में आहार देना जरूरी नहीं है, आहार देना जरूरी नहीं, आहार की शुद्धि कितनी है आपकी, आपका मन कितना शुद्ध है उस साधु के प्रति, वचन कितना शुद्ध है उस साधु के प्रति, आपकी काया कितनी शुद्ध है आहार देने के प्रति, और आपका आहार जल कितना शुद्ध है, वो सब आपको मालूम है। अगर ये 5 चीजें आपकी व्यवस्थित हैं तो आपका आहार दान देना सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लॉस और हो रहा है, पुण्य नहीं मिल रहा है। इसलिए आपके पुण्य का वर्धन हो, आपके कर्मों का क्षय हो। इन्हीं मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सोचे लोकालोक, सो डरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूज्यनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, शुद्ध देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।